हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली हो ये रहा है कि आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो हमारे बैचेस का। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे बैचेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर एक आध दिन डिले भले ही हो जाए, पर शुरुआत बहुत जरूरी। इसीलिए हमने उन बच्चों के लिए जो 2024 में नीट का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए एक स्पेशल बैच तैयार किया है, जिसका नाम है नीट श्योर। तो बेसिकली अब जैसे आप जानते हो, हमारे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे हम चालू होने वाले हैं, और इसके अलावा अन अकेडमी के ऐप पे हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो अन अकेडमी के ऐप पे विराज सर ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, तो विराज सर आके आपको समझाएंगे कौन से बैचेस हैं। इसके बाद यूट्यूब का एक्शन प्लान एक्शन मैं प्लान सारा बताऊंगा। देखिए, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन होगा। ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी डिमांड आ रही थी बच्चे कि भाई हमारा बैच शुरू कर दो, हमारा बैच शुरू कर दो। अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे एक बैच शुरू कर दिया था हमने, एकलव्य बैच। तो यूट्यूब के लिए जो 2024 में 2 साल बाद आजकल एग्जाम लिखने वाले हैं, ठीक है, इसमें पहले हम पूरा 11th कवर करेंगे, फिर 12th कवर करेंगे। बैच का नाम है नीट श्योर। ठीक है, ये कल से शुरू हो रहा है, इसका डिटेल अभी मिल जाएगा आपको। और पैरेलली जो लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, पूरी उम्मीद टीम के साथ, ठीक है, पूरा डेडिकेशन, अगर वो एक मतलब एक चांस ले रहे हैं अपने इस एग्जाम के, और तो वो हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक में प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर प्लस एंड, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये प्लस का और जो आइकॉनिक का जो ऑप्शन है आपके पास, ये सारा का सारा ऑप्शन आपको ऐप में मिलता है। अन अकेडमी के ऐप में जाएंगे, वहां पर आप प्लस या आइकॉनिक कोर्स खरीद सकते हैं हमारा। और अगर जब भी आप एनरोल करना चाहें तो आनंद सर का कोड यूज कर सकते हैं। और अगर कुछ भी क्वेरी है, आपको नई एनरोलमेंट करना है, या कुछ भी इन इन जनरल भी एनरोलमेंट करने में कुछ क्वेरी आ रहा है, या कोई एजुकेटर से बात करनी है, कोई काउंसलिंग रिक्वायरमेंट है, तो ये दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। ठीक है, तो आप इस नंबर पे 7303088743, ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं। क्यों सर, यही नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो क्लास के आपके नोट्स रहेंगे, इसके अलावा जो हम यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट देंगे यूट्यूब के बच्चों के लिए, ठीक है, और वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का मैम बताएंगे अभी आपको, प्रज्ञा मैम। और अन अकेडमी ऑफलाइन के सेंटर भी खुल रहे हैं क्या मैम? जी बिल्कुल। अगर आप हमारी मेंटरशिप के अंडर बढ़िया तरीके से नीट की तैयारी करना चाहते हो नीट टीम के साथ में, तो उसके लिए आप अपने अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में भी जो बैचेस हम स्टार्ट करने वाले हैं वहां पर एनरोल कर सकते हो। करना वही है, आनंद सर का नाम ANAND, आनंद कोड हम यूज करेंगे। और और ये बैच इसके जैसे, हाँ, जो हमारी उम्मीद टीम पढ़ा रही है, ये नोएडा सेंटर पर पढ़ा रही है। ठीक है, बट अगर आप ये बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लखनऊ में है तो लखनऊ में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पटना पास में पड़ता है तो पटना में भी आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। और उम्मीद टीम के साथ पढ़ना है तो आपको नोएडा ही आना पड़ेगा फिलहाल के लिए, तो ठीक है। तो और हमारी आगे? प्रिपरेशन के लिए हमारी मेन रिसोर्स तो एनसीईआरटी बुक रहती है। जहाँ तक नीट की बात है, तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतना ऊंचे लेवल का नहीं पढ़ना होता, और ऊंचे लेवल का अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक ही वो पहली सीढ़ी है जिसपे हमें पाँव रख के 10वीं सीढ़ी तक पहुंचना है। तो एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा दूसरी रिसोर्सेज की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करोगे, लेक्चर में जो नोट्स बनाए हैं उनसे पढ़ोगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी लगती है, अगर आपको हमारे नोट्स की ज़रूरत, कोई भी रिसोर्स की ज़रूरत है, लेक्चर के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, डीपीपी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इवन हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। वहां पर सारे नोट्स, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई भी डाउट है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो गाइस, तो हमने क्या किया है, देखो, अब हमने क्या किया है आपके लिए। बेसिकली नीट 2024 वालों के लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है नीट श्योर। ठीक है, तो हमें तो श्योरिटी है कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे नीट निकालने में, और हमें पूरा भरोसा है आप पे कि आप नीट निकालेंगे। पर क्या ये ऐसे ही हो जाएगा कि हमें भरोसा हो गया, आपको भरोसा हो गया, हमने नीट निकाल दिया? नहीं। नीट मानता है डेडिकेशन, बहुत कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं कंटिन्यूटी रखने के लिए, पर सवाल है वो कंटिन्यूटी आपको भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमने प्रॉपर, आपको कोई हफ्ते भर में कंफ्यूजन ना हो कि सर किस दिन क्लास होगी, क्या होने वाला है, हमने प्रॉपर एक रेगुलर शेड्यूल बना दिया है, जिसकी ऑलरेडी वीक भर की लाइव शेड्यूल क्लास आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। अब आप सोच रहे होगे सर छुट्टियां आने वाली हैं, बड़े इंडिपेंडेंस डे आ रहा है,
रक्षाबंधन आ रहा है सर, उस दिन क्या क्लास नहीं होगी? हम चाहे उस दिन छुट्टी पे हों, पर आपको उस दिन आपका लेक्चर मिलेगा। तो अगर आप नीट निकालना चाहते हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई नहीं कहता कि आप त्योहार मत बनाओ, पर ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा दिन ही हमें वेस्ट कर देना है। आप सुबह अच्छे से त्योहार मना लेना, राखी बहन से बंधवा लेना, शाम तक घर आके थोड़ी देर में वो वीडियोस देख के उस दिन का कोर्स उसी दिन खत्म करना है, लैग नहीं करने देना है। तो मैं आपको एक बार शेड्यूल बता देता हूँ। देखो, हमारी हर दिन 2 क्लास है, तो 2 घंटे हम आपसे मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं भैया 10 घंटे हमको देने हैं। 2 घंटे आपको हमें देने हैं, बाकी आपकी खुद की सेल्फ स्टडी होगी जो आपको करना है। क्लास 1 आपकी होगी 3:15 से 4:15 और क्लास 2 होगी आपके 4:30 से 5:30। मंडे को आपकी बड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, ट्यूसडे को आपकी फिजिक्स और बायोलॉजी होगी, वेडनेसडे को आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, थर्सडे को केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी, फ्राइडे को बायोलॉजी केमिस्ट्री होगी और सैटरडे को फिजिक्स और बायोलॉजी होगी। संडे हम आपको दे रहे हैं ऑफ। ये दिन आप रिलैक्स कर सकते हो या आपका कोई बैकलॉग कवर रह जाए इन दिनों में तो वो आप कवर कर लेना। ठीक, तो एक बार हम आपको सिस्टमैटिक ढंग से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज चलें तो हम कैसे पूरा कोर्स 2 साल में कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि आपके केमिस्ट्री में अगर 11th और 12th मिला लें तो 2 ईयर के कोर्स में बड़ी आपके टोटल 30 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं? 30 चैप्टर। ठीक है, अब देखो, समझने वाली बात यह है कि जो आपके 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 2 साल में आपको कवर करने हैं, तो हम एक तरह ऑलमोस्ट माने हमारे 14 एंड 16 चैप्टर है, ऑलमोस्ट बराबर ही चैप्टर। अगर आप आज से आप तैयारी करने की ठान रहे हो तो अफेक्टिवली आपके पास केवल 10 महीने, ठीक है, 10 महीने में बड़ी आपको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं? अगर एक साल प्रॉपर 11th की बात करें तो आपको केवल 14 चैप्टर कवर करने हैं, तो 15 भी मान लेते हैं कि अगर आप कह रहे हो एवरेज, तो आपको 10 महीने में 15 चैप्टर कवर करना। तो ऑन एवरेज अगर मैं आपको बोलूं तो आपको एक मंथ में इफेक्टिवली 1 से 1.5 चैप्टर, तो मैं लिख देता हूं 1 से 2 चैप्टर कवर करने हैं। अब अगर आप सोचिए, अगर आपने ठान रखा है, आप बहुत सिंसियर हैं कि हमें केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर करनी है नीट के लिए, केमिस्ट्री क्या हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, आपने ठान रखा है कि हमें साल भर अच्छे से पढ़ना है, 2024 में नीट निकालना है, तो आप क्या हफ्ते में या महीने में 1 से 2 चैप्टर केमिस्ट्री के नहीं करोगे? अगर ये वाली सिंसियरिटी आप में नहीं है तो आपका तो वैसे ही फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। क्या सिलेक्शन होगा? थोड़े हार्श वर्ड है, लग सकते हैं, पर नहीं होगा ना। आप खुद सोचो, आप पूरे महीने में 1 चैप्टर पढ़ने को तैयार नहीं हो केमिस्ट्री का, तो मैं आपसे 1 चैप्टर मांग रहा हूं। इस 1 महीने में एक चैप्टर में मैं आपको पूरा चैप्टर भी कराऊंगा, चैप्टर के साथ इसके PYQs भी कराऊंगा और इनकी साथ में DPPs भी आपको मिलेंगी। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका मामला सॉर्टेड है। अब कल से जब मैं क्लास चालू करूंगा तो सबसे पहले मैं टारगेट किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कल से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं चालू करने वाला हूं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिससे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कह लो और केमिस्ट्री की नींव बनी है, वो चालू करने वाला हूं। तो कल से मेरे साथ जुड़ जाओ। अब कोई ब्रेक नहीं आएगा, एक दिन का भी ब्रेक नहीं आएगा जब तक मेरी बिल्कुल तबीयत ना खराब हो जाए, जो कि तुम लोग नहीं चाहते हो, मैं भी नहीं चाहता हूं। तो कोई ब्रेक नहीं आएगा, सिंसियरिटी रहेगी, किसी दिन कोई भी छुट्टी रहे संडे को छोड़ के, और जबकि इस वाले संडे को भी मैं आऊंगा क्लास लेने, तो संडेज को, आगे वाले संडेज को छोड़ के हर दिन आपकी क्लास आएगी। तो ये पूरा केमिस्ट्री का एक्शन प्लान है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इसलिए बड़ी पहले चुना है क्योंकि अगर आपने लास्ट 5 ईयर में देखा हो तो एनटीए ने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और सबसे आसान क्वेश्चन जो कि तुरंत हो जाए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछे हैं। तो ये मेरा प्लान था। अब एक बार आप फिजिक्स का भी एक्शन प्लान सुन लीजिए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर एक बार बच्चों बताइए कैसे हम देखिए, फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना केमिस्ट्री है, क्योंकि जितना वेटेज आपका केमिस्ट्री का रहता है उतना ही फिजिक्स का भी रहता है। ठीक है, फिजिक्स में देख लीजिए हमारे पास वही कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर्स हैं। ठीक है, एग्जैक्ट एक्चुअली 29 ही है, बट अगर एक बेसिक मैथ्स को भी ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल 30 चैप्टर रहते हैं। ठीक है, 15 11th में आते हैं, 15 12th में आते हैं, वही फ्लो रहता है। हम जो सबसे पहला जो शुरू करने जा रहे हैं, हम मैकेनिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स हम शुरू करेंगे
और आपका 11th का एक फाउंडेशन रेडी होगा। मैकेनिक्स करने से क्या होता है, आपको फिजिक्स का जो बेसिक सेंस चाहिए होता है ना, इमेजिनेशन बिल्ट हो जाएगा आपका, और फिजिक्स को जो भी फोर्सेस ड्राइव करती हैं आगे के लिए, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको कड़ियाँ जुड़ जाएंगे। आप आगे कंफर्टेबल 12th के सिलेबस में काफ़ी फील करेंगे। और इसके साथ मैकेनिक्स में जो सबसे पहला फाउंडिंग स्टोन होगा हमारा, वेक्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, बहुत कॉन्सेप्ट हिले हुए रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता। तो वेक्टर से हम शुरू करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वेक्टर रहेगा पहला, और इसी के साथ ही बेसिक मैथ्स भी करेंगे, प्लस बेसिक मैथ्स। तो अगर ये 2 पार्ट आप कवर कर लेते हो तो आप मैकेनिक्स समझने के लायक हो जाते हो। ठीक है, बेसिक मैथ्स और ये जो मैथ्स का जो फोबिया है, इन दोनों टॉपिक को कवर करके आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे अपना 1D प्लस 2D, फिर एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और फिर ये आगे इसी तरीके से ही चलता रहेगा आपको, और पूरा मैकेनिक्स एक एक यूनिट एज ए यूनिट खत्म होगा। ठीक है, फिर थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, वेव्स, ऑसिलेशन, पैरेलली वो सब सारी चीज़ें भी चलेंगी। बट हाँ, टू इंट्रोड्यूस, तो हम अपना सिलेबस वेक्टर से स्टार्ट करने के लिए कल जा रहे हैं। ठीक है, तो कल पहली क्लास होगी आपकी 6 अगस्त को। ठीक है, टाइमिंग अभी आपने सर ने शेयर की है, ये दीज आर द टाइमिंग्स, आपकी देख लीजिए। पहली क्लास फिजिक्स की है मंडे, और इसमें ये आपकी फिजिक्स की क्लास रहेंगी, मतलब जो पहले लिखा है वो 3:15 to 4:15 PM होगा। तो 6 तारीख को मिलते हैं हम लेक्चर 1 के साथ वेक्टर का। एक नई नोटबुक खरीद लीजिए, और एक नया पेन, पेन का तो बेसिकली बंडल ही खरीद लीजिए, और नई नोटबुक, मोटा सा रजिस्टर खरीद लीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स की आपकी मल्टीपल नोटबुक्स ना बने, तो आप 400-500 पेजेस का एक सिंगल रजिस्टर लेकर के क्लास में सेल्फ नोट्स के लिए बैठेंगे। ठीक है, डीपीपी आपको कहाँ मिलेंगी? जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, उम्मीद नीट यूजी का सेपरेट टेलीग्राम चैनल है हमारा। तो इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे क्लास नोट्स, डीपीपीस, ठीक है, लेक्चर के नोटिफिकेशंस भी यहीं पर आएंगे। तो हम अपनी तरफ से जो जो आपको चैनलाइज प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं, हम सब कुछ कंटेंट आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर अभी आप ये नहीं बोल सकते कि सर यूट्यूब पर कोई बैच क्यों नहीं चल रहा था। तो नीट श्योर बैच है, 6 अगस्त, डेट याद रखिएगा, टाइमिंग आपका 3:15 PM है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए मैम, इनके लिए क्या है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप सिलेबस को? बिल्कुल, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में शुरू से लेके एंड तक पूरी प्रिपरेशन सर आपको करवाएंगे, वैसे ही बायोलॉजी में भी स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। रूपपुर मैम कल ही आपको क्लास में मिलेंगी, और जैसे कि सर ने बताया, अपने पास करीब 30 चैप्टर होते हैं। बायोलॉजी में हमारा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, हमारे पास 38 चैप्टर हैं, 38 चैप्टर्स हैं। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि अगर हमारे नीट का पेपर 720 नंबर का है, टोटल 720 मार्क्स का, तो उसमें से ये 30 चैप्टर पढ़ने से, तो अगर आपने बिल्कुल ऊपर तक पढ़ लिए तब भी आपको 180 नंबर मिलेंगे। लेकिन बायोलॉजी की वेटेज 50% है, तो अगर हम बायोलॉजी के ये 38 चैप्टर सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो 720 में से 360 नंबर तो हमारे वैसे ही सिक्योर हो जाते हैं। 50% मार्क्स हमारे बायोलॉजी से ही सिक्योर हो जाते हैं, बाकी एक तरफ रह जाती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसलिए शुरू से स्टार्ट करेंगे। 11th का जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड, इसी की क्लास में कल हम मिलते हैं। और जिस तरीके से सर ने आपको बताया, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। लेक्चर के बाद लेक्चर के नोट्स, डीपीपी, सब चीज़ें आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगी। टेलीग्राम पर सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप हर जगह हमारे साथ इंटरैक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, नीट श्योर बैच है, इसमें तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस होने वाली हैं। क्लासेस में ही अब हम लोग आपसे मिलते हैं। एक फुल टू प्लान रहेगा आपके लिए ये। ठीक है, तो अभी युद्ध तो शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ठीक है, तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, उसी से प्रमाणित होगा। ठीक है, और किसी भी जर्नी का पहला स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, तो कल पहला स्टेप लेते हैं, आगे के स्टेप्स का उसके बाद सोचेंगे। ये देखिए, बेसिकली क्या है, कल हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा एक दिन में कोई स्टेप, मतलब देखिए कोई भी चीज होती है ना, एक दिन में नहीं बनती है, उसके लिए टाइम लगता है। और उस पूरी जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है वो डिसाइड करेगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये गारंटी है, आपके रिजल्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम आपके साथ लाइव क्लास में है तब पूछ लो। अगर आप एकलव्य बैच ज्वाइन कर रहे हो या प्लस क्लास में आ रहे हो, तो वहां तो आप वॉइस से ही पूछ सकते हो। अदरवाइज आप
उस नंबर पे फोन करके बस इतना बोल दो कि सर से बात करनी है, तो हमसे बात हो जाएगी। तो कभी भी कोई दिक्कत आए तो इस नंबर को मत भूलना, तुरंत तुरंत इस नंबर पे क्या करना है आपको, दिस इज द ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। इस नंबर पे कॉल करना है कभी भी कोई दिक्कत आए। आपको लग रहा है सर हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा है, हमें क्या होगा, अगर आपके मन में कोई डाउट भी आए ना, तो कुछ नहीं करना है, इस नंबर को मैं रिपीट कर देता हूं, 7303088743। इस नंबर को उम्मीद टीम के नाम से फोन में सेव कर लो, ठीक है, या आनंद सर नाम से ही सेव कर लो, ठीक है। कॉल करके जो भी फोन उठाए बस उससे फैकल्टी के बारे में बोलना है, विराज सर से बात करना है, प्रज्ञा मैम, शशि सर से बात करना है, टीम आपको बात करा देगी, ठीक है। ठीक है। और अगर फोन बिजी आ रहा है कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोन करते रहते हैं, तो एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको ठीक है, कॉल कर लेंगे, दे विल कॉल यू बैक, ठीक है। तो बेसिकली अब तैयार हो जाओ, सामान लेके बैठो, कल सुबह नहीं, आफ्टरनून से अपनी आफ्टरनून से क्लासेस क्लास चालू हो स्टार्ट रही हैं, और कल अपन मिलते हैं बदी, तब तक के ठीक लिए है। टेक फिजिक्स का केयर। क्लास होगा कल सैटरडे ना, हाँ फिजिक्स का क्लास होगा, और वेक्टर बायोलॉजी का का भी लेक्चर होगा, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, ऑल द बाय बेस्ट, गाइस, बाय, लव यू ऑल गाइस। बाय बाय।